इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ईडी के छापे के बाद भड़की हुई है सीएम ममता बनर्जी। चुनाव आयोग और बीजेपी पर सीएम ममता ने निशाना साधा है। 4 तस्वीरें देखिए। कोयला घोटाले को लेकर ईडी ने जगह जगह छापेमारी की है और आईपीएसी के जो प्रमुख हैं उनके घर पर भी बहुत छापेमारी की गई है और जहां पर छापा हुआ है वहां पर सीएम ममता बनर्जी पहुंच चुकी हैं और आईपैक पर जो कार्रवाई की जा रही है इसे पूरी तरह से सीएम के खिलाफ साजिश करार दिया है और दावा किया कि गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर ईडी ये पूरी कार्रवाई कर रही है और बंगाल चुनाव को गलत तरीके से जीतने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। साथ ही साथ ममता बनर्जी ने चुनौती यह भी दी है कि चुनाव लड़कर के जीते बीजेपी वोटर लिस्ट में नाम नहीं जोड़ने दिया जा रहा। तमाम तरह के आरोप और बड़ा सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले ईडी के बाद छापे के बाद भड़की हुई है सीएम ममता बनर्जी और दावा कर रही हैं कि यह गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर पूरी कार्रवाई की गई है। एक पार्टी के दस्तावेज क्यों जब्त किए जा रहे हैं, वोटर लिस्ट में नाम नहीं जोड़ने दिया जा रहा है। चुनाव के जरिए बंगाल जीते अमित शाह। सीएम ममता बनर्जी ने बड़ी चुनौती दी है और कहा है कि हमारी पार्टी के दस्तावेज क्यों ले रहे हैं, हमारी पार्टी की रणनीति, हमारे उम्मीदवारों के नाम क्यों ले रहे हैं। एजेंसी लगा करके चुनाव मत जीतो। तो सबसे बड़ा सियासी घमासान छिड़ चुका है और ममता बनर्जी ने कैसे गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी पर हमला बोला है आपको सुनाते हैं। Very much authorized by the All India Trinamool Congress. बीजेपी का माफी का हम देना भी नहीं करते हैं। ये हम हमारा नाम पे काम करते हैं एग्रीमेंट के मुताबिक। I think it is an insult to all the IT sector because all the IT sector they are working for somewhere, for someone. So they can attack any IT sector anytime. They can collect all the data from any IT sector. Is it not a crime? Is it not a murder of the freedom? Murder of democracy? Murder of the right to what? हम अभी इसी में इन से जो काम है हम कर देंगे, लेकिन जब तक पूरा इसको सेटल नहीं करते हैं कि हमारा पेपर ऊपर कुछ नहीं है, इसको हमको सेटल करना है। इसी के लिए हम इधर में इंतजार करेंगे जब तक प्रतीक नहीं आएंगे और जब तक प्रतीक ऑफिस में आके सेटल नहीं करेंगे। चुनाव का स्ट्रैटेजी पूरा छीन के लिया। एक क्राइम है। अगर आप हमारे साथ लड़ने नहीं सकते हैं तो आप क्यों हम बंगाल में आते हैं? आप हिम्मत से काम लो। आप लोकतंत्र पुलिस प्रोसेस में जीतो। आप एजेंसी लगा के हमारा पेपर लूट करते हैं, करते लूट बोलते झूठ। हमारा पेपर लूट करते हैं, हमारा स्ट्रैटेजी लूट करते हैं, हमारा डेटा लूट करते हैं, हमारा वोटर लूट करते हैं, हमारा बंगाल को लूट करते हैं, हमारा भाषा को लूट करते हैं। क्या है आप लोगों के लिए भविष्य? इससे और भी खराब है। जितना भी सीट आपको मिलना चाहिए था इससे तो आप जीरो में आ जाएगा। आई एम सॉरी मिस्टर अमित शाह एंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, प्लीज कंट्रोल योर होम मिनिस्टर। नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी है और कहा है कि लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। जिस तरह से एक पार्टी के दस्तावेज, चुनावी रणनीति, उम्मीदवारों के नाम हासिल करने की कोशिश की जा रही है, यह सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या है। बड़ा हमला बोला है ममता बनर्जी ने। जिस तरह से आईपैक के दफ्तर पर छापेमारी की गई है, प्रतीक जैन के ऑफिस पर छापेमारी की गई है, उसके बाद बड़ा सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। एक और ममता बनर्जी पहले वहां पहुंची और दस्तावेज उनकी गाड़ी में रखवाए गए और यह कहा गया कि उसमें जो कागजात थे वो पार्टी की रणनीति से जुड़े हुए थे। और दूसरी ओर जिस तरह से ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और बड़ा हमला बोला है, घमासान छिड़ा हुआ है, सीएम की ओर से बड़ा हमला बोला गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर, आज शाम 4 बजे से बंगाल में प्रदर्शन करेगी तृणमूल कांग्रेस। तो ईडी के छापे के बाद अब तृणमूल कांग्रेस
सड़कों पर उतरने का ऐलान कर चुकी है और हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के प्रवक्ता नलिन कोहली। नलिन कोहली जी, लोकतंत्र की हत्या की गई है, ममता बनर्जी का दावा है और प्रदर्शन का ऐलान किया गया है शाम 4 बजे से। आपकी पार्टी का रिस्पॉन्स? इसमें जो आपके चैनल पे दृश्य मिल रहे हैं वो अपने आप में काफी अद्भुत है कि एक राज्य की मुख्यमंत्री एक निजी कंपनी या संस्था के यहाँ चली जाती हैं, वहां खाली आ जाती हैं, फाइल के साथ आती है, जैसा मीडिया में दिखाया जा रहा है। तो ये अपने आप में बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि मुख्यमंत्री को किसी निजी संस्था के यहाँ जाकर कागज लाना जी किन कारणों से किया जा रहा था? वो कौन सी चीज थी कि वहां उनको भय हो गया या एक चिंता हो गई कि ईडी हो या कोई और जांच एजेंसी है, उनके हाथ कौन से दस्तावेज पड़ जाएंगे जिनसे दिक्कत होगी? तो ये तो गंभीर सवाल है। मीडिया के दृश्य से ही ये जानकारी मिल रही है। यदि ऐसा नहीं हो, ममता बनर्जी का ये दावा है कि उनकी पार्टी की रणनीति, उम्मीदवारों के नाम और इस तरह के जो गोपनीय दस्तावेज पार्टी से जुड़े हुए हैं वो ईडी हासिल कर रही है केंद्र सरकार के बिहाफ में, आप लोगों के बिहाफ में। ऐसा क्यों करेगी केंद्र सरकार? अब केंद्र सरकार को क्या पड़ी है किसी निजी संस्था पे करने के लिए? यदि दुरुपयोग करना होता तो इसको, इन जानकारियों को लेने के लिए तो बहुत और तरीके हो सकते हैं, खुफिया तरीके, पर उसके लिए सरकार क्यों करेगी? बात यह है कि आप जा रहे हैं मुख्यमंत्री होकर, मतलब मुख्यमंत्री तो संवैधानिक रूप से उस राज्य के सबसे अहम व्यक्ति हैं, और वो जाए भागते हुए एक पुलिस छापे में या ईडी छापे में और कागज लेकर आए। ये बड़ी गंभीर बात है। ऐसा मैंने तो कम से कम कोई दृश्य कभी देखा नहीं। जी, बहुत शुक्रिया राजनीति एबीपी से बात करने के लिए। इन सबके बीच बड़ी खबर आ रही है, ममता बनर्जी ने अब ऐलान कर दिया है कि सड़क पर उतरकर उनकी पार्टी प्रदर्शन करेगी। शाम 4 बजे से पूरे बंगाल में प्रदर्शन का ऐलान किया गया है। तो बीजेपी के खिलाफ बिगुल बजाते हुए, और सर्दी का ये मौसम जहां अब बंगाल में राजनीतिक तापमान चढ़ चुका है और बड़ा घमासान चढ़ रहा है, और इस पर शुभेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। প্রথমত রেট নিয়ে কোনো মন্তব্য করব না, ওটা ইডি বলতে পারবে কেন রেট করেছে, আমি আই এম নট অ্যাওয়ার। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সংস্থা, সাংবিধানিক সংস্থার কাজে এর আগেও হস্তক্ষেপ করেছেন। স্বাভাবিকভাবে মুখ্যমন্ত্রীর এই ধরনের কাজ সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের সরাসরি কাজে হস্তক্ষেপ এবং তদন্তে বাধা দান। এটা একজন মুখ্যমন্ত্রী, তিনি শুধু রাজনৈতিক নেতা নেত্রী নন, প্রশাসনিক কর্তৃক নিন্দা জানাই, এবং ইডি নিশ্চয়ই তার ক্ষমতা বলে তারা তাদের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আমার মনে হয়েছে। और इस पर कांग्रेस ने सीधा निशाना साधा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि एक मुख्यमंत्री का निजी हितों के लिए इस तरह का व्यवहार करना सही नहीं है। एक मुख्यमंत्री को यह शोभा नहीं देते, चाहे किसी के उनके जितने करीबी हो। अगर ईडी सीबीआई कुछ करते हैं तो कानूनी लड़ाई, कानूनी जंग छेड़िए। आप तो खुद एसआर के चलते सुप्रीम कोर्ट आ रहे हैं, तो ये ईडी सीबीआई और आईपैक के ऊपर जो हमला हुई उसके लिए भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइए, एक साथ दोनों केस ले लीजिए। आपकी तिलस्मी बखूबी मालूम है, तिलस्मी दिखा के सबसे बचा लो खुद को और सारे आईपैक को बचा लो। तो बड़ा घमासान छिड़ा हुआ है, और इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी आशीष सिंह जुड़ चुके हैं। आशीष, अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, तो सियासी घमासान चुनाव के ऐलान से पहले हो चुका है और बहुत बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं ममता बनर्जी की ओर से कि ईडी के जरिए चुनाव लड़ने की कोशिश की जा रही है। जी हाँ, बिल्कुल चंदन, आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी ने अभी एकदम सीधा प्रहार किया है गृह मंत्री पर, और यहां तक वो नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपने गृह मंत्री को कंट्रोल करें तो निश्चित तौर पर राजनीतिक अब इसको लड़ाई बनाने की पूरी कोशिश की जाएगी तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। और यही वजह है जो आपने अभी दर्शकों को बताया कि ये तक ऐलान कर दिया गया है कि आज ही से सड़क पर उतर जाएगी तृणमूल कांग्रेस, और शाम को बाकायदा कोलकाता में इसका राजनीतिक विरोध किया जाएगा। वो तस्वीरें भी याद है मुझे अच्छी तरह से चंदन, उस समय संसद में मैं था जब मैंने देखा था कि अपनी आंख के सामने ममता बनर्जी कैसे वेल में गई थी, और आपको याद होगा सोमनाथ चटर्जी के चेहरे
चेहरे पर उन्होंने कागज फेंके, कई पेपर्स फेंक दिए थे और उनका विरोध करने का इस तरह का अंदाज काफी पुराना है। इस तरह की राजनीति हम उन्हीं से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तभी मैं कह रहा हूं ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड स्टेप उन्होंने उठाया कि वो खुद ही वहां पर चली गई जहां ईडी की ये कार्रवाई चल रही थी। सवाल ये खड़े कर रही है तृणमूल कांग्रेस कि आखिर टाइमिंग आप देखें, कुछ महीने रह जाते हैं विधानसभा चुनाव के चंदन, उसके पहले जिस तरह से दोबारा से इसमें गति लाई गई है और ईडी मल्टीपल लोकेशंस पर रेड कर रही है, कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को संभव है कि इस बात का भय रहा हो कि जिस तरह से एसआईआर को लेकर के बार बार तृणमूल कांग्रेस ने आरोप लगाया कि घेरने की कोशिश कर रही है, अब ममता बनर्जी को जरूर इस बात का भय रहा होगा कि इस मामले में घेर करके उन्हें फंसाने की कोशिश आगे चल करके हो सकती है। इस वजह से वो इसको पॉलिटिकल लड़ाई बना रही हैं। और अब इस टाइमिंग को लेकर के सवाल तो उठना लाजमी है ना। चुनाव से एन पहले इस तरह की कार्रवाई होती है, वो भी आईपैक के खिलाफ, जो कि तृणमूल कांग्रेस की सलाहकार है, उसके लिए काम करती है। ऐसे में टाइमिंग को लेकर के विपक्ष के पास एक बड़ा मुद्दा तो बनता है। इस पर एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को पहले बता देते हैं, उसके बाद आपका रिएक्शन लेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, ममता बनर्जी लगातार हमला बोल रही हैं और ये घमासान बढ़ता हुआ दिख रहा है। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि ये जब तक छापा चलता रहेगा तब तक यहीं रहूंगी। तो देखिए, ममता बनर्जी जो कि सड़क पर लड़ाई लड़ने के लिए जानी जाती हैं, जुझारू नेता के तौर पर, आक्रामक नेता के तौर पर उनकी छवि रही है और बतौर सीएम भी लगातार वो सड़कों पर उतरती रही है और केंद्र सरकार के साथ सीधे आर पार की जंग छेड़ती रही हैं। और ये ताजा फ्लैश पॉइंट अब है आईपैक के दफ्तर पर ईडी ने जो छापेमारी की है, इस पूरे मामले को लेकर के ममता बनर्जी का दावा और आरोप यह है कि ईडी केंद्र सरकार के इशारे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर तृणमूल कांग्रेस की रणनीति, तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवारों के नाम और तमाम गोपनीय बातें हासिल करने की कोशिश कर रही है, चुनौती देते हुए। और इन सब के बीच सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार ये टाइमिंग जो है ये क्यों इतनी अहम हो जाती है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में कुछ महीनों में चुनाव होने जा रहे हैं। आशीष, बिल्कुल, आप यही तो जो आप जिक्र कर रहे हैं, मैं उसका जिक्र कर रहा था कि चंदन, यही आरोप वो लगा रही हैं तृणमूल कांग्रेस के तमाम नेता, मुख्यमंत्री ने, सभी लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव क्योंकि करीब आ रहे हैं, इसलिए 2 साल पुराने मामले पर फिर से ईडी क्रैकडाउन कर रही है। इस तरह से मल्टीपल लोकेशंस पर छापेमारी कर रही थी और यही भय था कि ममता बनर्जी खुद वहां चली गई। वो जानती हैं कि ठीक है, कार्रवाई आईपैक के खिलाफ है, लेकिन इशारा तो ममता बनर्जी को घेरने का है। आप देखिए, ममता बनर्जी कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ सालों में, चाहे लोकसभा चुनाव हो चंदन, चाहे विधानसभा चुनाव हो, बहुत अग्रेशन के साथ लड़ा है और बहुत कड़ी टक्कर, बड़ी कड़ी चुनौती देने में भाजपा काफी हद तक कामयाब भी रही है। लेकिन टू हर क्रेडिट, ममता बनर्जी अभी तक भारतीय जनता पार्टी को अपने राज्य में, बंगाल में रोकने में कामयाब रही हैं। वो जानती हैं कि जिस अग्रेशन के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव में उतरने जा रही है और जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया चलाई जा रही है, जिसको लेकर के संसद में तृणमूल कांग्रेस ने लगातार भाजपा को घेरा है, ऐसी सूरत में अगर वो पॉलिटिकली यहां पर पीछे कदम ले लेती है या कहीं पर भी ऐसा लगता है कि घबराई हुई है या इसको टेक ऑन नहीं कर रही है, तो उसका पॉलिटिकल खामियाजा उठाना पड़ सकता है। ऐसे में मुझे लगता है कि पॉलिटिकल ग्राउंड वो नहीं देना चाहती भारतीय जनता पार्टी को इस पर करप्शन का चार्ज, भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके केस बिल्डअप करके चुनाव में वो कोई राजनीतिक फायदा उठा ले। शायद यही वजह है कि ममता बनर्जी ने अब ये तय किया है कि वो सीधे हेड ऑन लेंगी और अब सीधे भारतीय जनता पार्टी। अगर बात की जाए सड़क पर उतर करके अपने वोटरों को गोलबंद करना, ये ममता बनर्जी की यूएसपी रही है। वो कांग्रेस में जब हुआ करती थी तब से लेकर सड़कों पर उतरकर जुझारू नेता की उनकी छवि रही है और ऐसे में कहीं ना कहीं अपनी स्ट्रेंथ पर अब खेलने की तैयारी कर रही हैं। आज से ही यह माना जाए कि बंगाल में चुनाव प्रचार का आगाज हो गया है। देखिए, और कैसे चंदन, मैंने वो राजनीति आपने भी देखी, और कैसे ममता बनर्जी एक अकेली औरत ने वहां पर लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट को हरा दिया। आपको याद होगा, हम सब ये मान के चलते थे कि लेफ्ट को वहां पर हराना नामुमकिन है, वो भी करके ममता बनर्जी ने दिखा दिया था। तो वो फायर ब्रांड लेडी हैं। आप सही कह रहे हैं कि वो एक जुझारू नेता है और वो इस पॉलिटिकल चैलेंज को उतने ही अग्रेशन के साथ पॉलिटिकली टेक ऑन करना चाहती है। आशीष, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने निकाय चुनाव में जीते आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने नशे के खिलाफ युद्ध का जिक्र किया, विपक्ष को निशाने पर लिया और जीत कर आए अपने प्रत्याशियों से अगले साल विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने के लिए कहा। राजनीति साफ सुथरी करने के लिए आए हैं हम लोग, राजनीति ठीक करने के लिए आए हैं हम लोग। ये सारा जो धक्केशाही चल रही है, गुंडागर्दी चल रही है, इसको खत्म करने के लिए आए हैं हम लोग। आज पंजाब में इन लोगों ने इतना नशा फैला दिया। कौन है जो नशा बेच रहे हैं? इनके चाचे ताऊ हैं, चाहे इस पार्टी का नेता हो चाहे उस पार्टी का नेता हो, या तो उसका चाचा या उसका चाचा या उसका भाई है या उसका दामाद है जो नशा बेच रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, गैंगस्टर हैं। गैंगस्टरों को खुलेआम चुनाव में टिकट देते हैं ये लोग। ये करने के लिए थोड़ी आए हैं, इसको साफ करने के लिए आए हैं, अपनी जान दांव पे लगाने के लिए आए हैं। 4 साल सरकार चलाने के बाद
अगर आज हम 70% सीटें जीते हैं, 38% वोट लेके आए हैं, 38% वोट किस चीज का है? हमारे काम का है, गुंडागर्दी का नहीं है, भ्रष्टाचार का नहीं है, ईमानदारी का वोट है, शराफत का वोट है, शरीफों की पार्टी है हमारी पार्टी। 38% वोट है। आज आप लोगों की जिम्मेदारी है, 4 साल में हमारे एमएलएज ने, हमारे मंत्रियों ने, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब ने, आम आदमी पार्टी के सभी वर्करों ने मिलके जो काम किया, उससे 38% वोट आया है। अब अगली साल जब चुनाव होगा, इसको 38% से 45% पे लेके जाना है अपने को। 45% से कम वोट नहीं आना चाहिए अपना। आप लोगों की जिम्मेदारी है, जितने चुन के आए हैं जिला परिषद के, ब्लॉक समिति के, आप लोगों को गांव गांव में जाना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा, हाथ जोड़ के। अहंकार मत करना। इन लोगों ने अहंकार किया था, अकाली दल वालों ने अहंकार किया था, देख लो आज उनका क्या हाल हो गया। कांग्रेस ने अहंकार किया था, देख लो आज उनका क्या हाल हो गया। आप अहंकार करोगे, हमारा भी यही हाल होगा। अहंकार मत करना, हाथ जोड़ के जाना, जो मिले उसके पैर पकड़ना और लोगों के काम करना, सुख दुख में काम आना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।